हेलो दोस्तों। अब हम चलते हैं अंतिम पार्ट में, जहां हम बाकी बचे जानवरों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। इस पार्ट में सबसे पहले हम बारहसिंघा के बारे में बात करते हैं, जो हमें दिखाई देता है। बारहसिंघा एक हिरन है जिसकी कंधों की ऊंचाई 44 से 46 इंच और शरीर लगभग 6 फीट लंबी होती है। यह लगभग में पीले रंग और भूरे रंग की होती है। यहाँ देख सकते हैं धूप में सारे कितने मज़े से बैठे हुए हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं दरियाई घोड़ा को, यानी हिप्पोपोटामस को, जिसका वजन लगभग में 3500 से लेकर 4000 किलो तक का होता है। इसकी लंबाई लगभग में 335 से लेकर 350 सेंटीमीटर तक का होता है। यह अफ्रीका कंटिनेंट के नामीबिया दक्षिणी सहारा के रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर है। इसकी मुंह बेहद चौड़ा खुलने के बाद कैनाइन दांत दिखाई देता है और यह एक बाल रहित पशु है जिसके पैर स्तंभ के समान होते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं काले हिरणों के झुंड को, जिसे कृष्ण मृग भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक मूल मृग है। यह एंटीलोप जीनस का एकमात्र जीवित सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीपोल कार्विकोप्रा है। इसे भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से घास के मैदानों और हल्के वन क्षेत्र में पाया जाता है जहां जल उपलब्ध है। इसका आकार मध्यम होता है, जिसकी ऊंचाई 74 से 84 सेंटीमीटर की होती है। नर हिरण का वजन 20 से 57 किलोग्राम तक का होता है, जबकि मादा हिरण का वजन मात्र 20 से 33 किलोग्राम का होता है। यह मुख्य रूप से शाकाहारी होता है और घास, पत्तियां और फल खाता है। यह घास के मैदानों, खुले जंगलों और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पशु है। यह झुंड में रहता है, जिसमें नर, मादा और युवा हिरण शामिल होते हैं। इसके बगल में हम देख सकते हैं खाने पीने के लिए एक छोटा सा होटल बना हुआ है। इसके बाद थोड़ी सी दूरी पे चलने के बाद हमें एक छोटी सी तालाब दिखती है, जो इस जू के बीचों बीच फैला हुआ है, जहाँ पे लोग अक्सर बोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें गंदगी थोड़ी सी भरी हुई है और पानी थोड़े हरे रंग का दिख रहा है। यह देखकर बहुत ही मनोरम लगता है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। उसके बगल में एक गोल्फ का मैदान है एक ऐसा खेल जिसे आज तक हमें कुछ पता नहीं चला। जो व्यक्ति खुद बॉल को मारता है और फिर उसे ढूंढने में निकल जाता है, पता नहीं यह अमीर लोगों की कैसे कैसे शौक होते हैं, वो वही लोग जाने। इसके आगे हमें दिखाई देता है जिराफ का बाड़। जिराफ एक लंबी गर्दन और पैर वाला अफ्रीकी स्तनपायी है। यह दुनिया का सबसे लंबा जीवित जानवर है, जिसकी ऊंचाई लगभग में 5.5 मीटर तक की होती है। जिराफ शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियों और फूलों को खाते हैं। जिराफ अपनी लंबी गर्दन और पैरों के लिए प्रसिद्ध है। जिराफ मुख्य रूप से बाउचर होते हैं और पेड़ों और झाड़ियों से पत्ते और कलियां खाते हैं। जिराफ अफ्रीका के सवाना में रहते हैं। जिराफ का वजन लगभग 1180 से लेकर 2000 किलोग्राम तक का होता है। से थोड़ी सी दूरी पर हमें वन हॉर्न राइनोसेरस, जिसे भारतीय गैंडे के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले गैंडों की एक प्रजाति है। यह दूसरी सबसे बड़ी जीवित गैंडे की प्रजाति है, जिसमें नर का वजन लगभग में 2.07 से 2.2 टन तक का होता है और वहीं मादा का वजन लगभग में 1.6 टन का होता है। इसकी मोटी त्वचा भूरे भूरे रंग की होती है, जिसमें गुलाबी रंग की त्वचा की परतें होती है। इसके थूथन पर एक सींग होता है जो लगभग 57 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ऊपरी पैर और कंधे
मस्से जैसे उभारों से ढके होते हैं। भारतीय गैंडे सिंधु गंगा के मैदान का मूल निवासी है और उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल के 12 संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। यह चरने वाला जानवर है। वन हॉर्न राइनोसेरस को देखने के बाद हम इस खूबसूरत रास्ते के आगे चलते हैं और मौसम का मज़ा लेते हुए उल्फ भारतीय भेड़िए के बाड़ तक पहुंचते हैं। यह भेड़िया दिखाई देता है जो लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दी है और छोटे छोटे बच्चे अपने आप में मज़े के साथ खेल रहे हैं और लड़ाई झगड़े हुए आपस में करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको बाड़ के अंदर ही बंद करके रखा गया है ताकि ये बाहर ना निकल पाए और इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। भारतीय भेड़िया आमतौर पर छोटे पैक्स में रहता है जो शायद ही कभी 6-8 व्यक्तियों से अधिक होता है। यह अपेक्षाकृत कम मुखर होते हैं जिसे शायद ही कभी चीखते हुए देखा गया है। भारतीय भेड़ियों की आवाज़ में चीखना, चीख भौंकना, फुसफुसाना, सामाजिक चीखे और कराहना शामिल है। चीखे की औसत मूल आवृत्ति 422 हर्ट्ज और कराहने की 906 हर्ट्ज तक की होती है। भारतीय भेड़िया निशाचर होते हैं और विभिन्न शिकार जानवरों के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करते हुए शाम से सुबह तक शिकार करते हैं। इन भेड़ियों की गति और सहन शक्ति में असाधारण कहा जाता है। भारतीय भेड़ियों का झुंड भारतीय खरगोशों और विभिन्न कृंतकों का शिकार करते समय खुद को फैला देता है। इसके विपरीत जब उनका लक्ष्य तेज गति वाला कृष्ण मृग होता है तो वे समन्वय करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस खूबसूरत पथ से निकलते हुए अगले जानवर को देखने के लिए, जहां हमें कुछ ही दूरी पर एलिगेटर्स दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इस खूबसूरत नज़ारा को निहार ले जो प्रकृति का एक सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता है। एलिगेटर्स एक विशेष प्रकार का मगरमच्छ है। यह एक प्रकार का मगरमच्छ होता है जिसकी नाक लंबी और पतली होती है, जो मुख्य रूप से मछली खाने के लिए जानी जाती है। इसे गोवियल या मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है। घड़ियाल एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी प्रणालियों में पाई जाती है। इसके बाद खूबसूरत रास्तों के आगे चलते हुए हम कुछ बिल्लियों का केज देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बिल्लियाँ देखने को मिल जाती हैं जो आपस में आवाज़ करते हुए दिखाई देती हैं। जहाँ पे हमें सबसे पहले पैंथर कैट्स दिखाई देता है, जहाँ पे 2 पैंथर कैट्स आपस में मज़े करते हुए दिखाई देते हैं। मौसम ही बहुत सुहाना है, इसकी वजह से ये बिल्लियाँ भी मौज मस्ती कर रही हैं। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं जो इस बिल्लियों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे चलते चलते हमें साहिल दिखाई देता है जिसके तन पर कांटों भरे होते हैं। अगर इनके पास कोई खतरा दिखाई देता हो तो ये अपने कांटों को फैला लेते हैं और ज़ोर से हमला करते हैं, और कांटे अगर चुभ गए तो उसे बहुत दर्द होता है। इसे देखने के बाद हम पहुंचते हैं हाथी राजा के पास, जहां पे हमें केवल एक हाथी दिखाई देता है जो शायद अभी नए ही आया हुआ लगता है। यह एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसे कमरे में अभी बंद करके रखा गया है और इसे खाने पीने के लिए दिया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। जैसे पता लगा कि अभी बहुत सारे नए जानवरों को लाने का कार्य किया जाएगा ताकि और भी इस जू में नए प्रजाति के जानवर लाए जाए। उसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं हुलॉक गिबन्स को। एक हुलॉक गिबन का बच्चा क्या मज़े से मस्ती में मज़ा ले रहा है और पेड़ पर इधर उधर उछल कूद कर रहा है।
यह एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो इस मौसम का मज़ा लेते हुए ऊपर पेड़ पे पके फलों को खाता हुआ दिखाई देता है। अब हम चलते हैं। धन्यवाद। इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रकृति सही मायनों में हमारी सच्ची मित्र है जो हमें शांति, प्रेरणा और आनंद प्रदान करती है। इसकी सुंदरता हमारे मन को सुकून देती है और हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाती है। प्रकृति की सुंदरता हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर करें।